नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। उत्तराखंड की 5 बड़ी खबरों पर हम नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर उत्तराखंड में भी चिंता। सीएम ने जांच बढ़ाने और घर घर जाकर टीका लगाने के दिए निर्देश। उत्तराखंड पुलिस के डीजीपी ने सभी पुलिस कर्मियों की कोरोना जांच करवाने के दिए निर्देश। राष्ट्रपति के दौरे के दौरान पॉजिटिव आए थे कुछ पुलिसकर्मी। 4 दिसंबर को देहरादून में 30,000 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। सीएम ने लिया व्यवस्थाओं का जायजा। सितारगंज में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया चीनी मिल के पेराई सत्र का शुभारंभ। समर्थन मूल्य को लेकर भी की घोषणा। पिछले 24 घंटों में उत्तराखंड में कोरोना के 8 नए मरीज, 1 की मौत। चलिए टॉप स्टोरी में सबसे पहले बात करेंगे कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर। तो दरअसल कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर देश भर में और दुनिया भर में चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। इसी बीच उत्तराखंड में भी इसकी चिंता बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोरोना के नए वेरिएंट यानी कि ओमिक्रॉन वेरिएंट को देखते हुए अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा है कि नए वेरिएंट को देखते हुए जो सैंपल हैं उनको बढ़ाया जाए, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का सैंपल किया जाए। जो लोग बाहर से आ रहे हैं बॉर्डर पर उनकी निगरानी की जाए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि घर घर जाकर के जो कोविड के टीके हैं उनकी डोज को लगाने का काम भी अब युद्ध स्तर पर किया जाए, क्योंकि अगर कोरोना के जो मामले हैं वो नए वेरिएंट के मामले अगर उत्तराखंड में सामने आते हैं या फिर मामले बढ़ते हैं तो फिर चिंता की बात हो सकती है। उससे पहले ही तमाम तरह की तैयारियों को पूरा कर लिया जाए, इस तरह के दिशा निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बाहर से आने वाले लोगों के लिए केंद्र की जो गाइडलाइन है उसका सख्ती से पालन करवाया जाए और संक्रमण के लक्षण अगर किसी में दिखते हैं तो उसका आरटीपीसीआर सैंपल जरूर लिया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में कोविड वैक्सीन की पहली डोज 100% लग चुकी है और अब दूसरी डोज को लगाने का काम भी तेजी के साथ किया जाए। हर घर दस्तक अभियान को पूरी क्षमता के साथ चलाया जाए, जिसमें कि घर घर जाकर के कोविड वैक्सीन की डोज को लगाने का काम किया जाएगा। सीएम ने यह भी निर्देश दिए हैं कि जिन लोगों को कोरोना के लक्षण हैं उन सभी का टेस्ट अनिवार्य रूप से करवाया जाए। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का जो नियम है उसका पालन भी प्रदेश भर में अब कड़ाई से किया जाए। भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती भी की जाए। मुख्यमंत्री ने सभी डीएम को, जो जिले के जिलाधिकारी हैं, उनको लक्ष्य के अनुसार सैंपल जांच करवाने के निर्देश भी दिए हैं, क्योंकि पिछले काफी समय से जब से कोरोना के मामले बेहद कम हुए तब से जो सैंपलिंग का मामला है वो भी ठंडा पड़ता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि सैंपलिंग उस मात्रा में नहीं हो पा रही है। अब एक बार फिर से जब नया वेरिएंट चिंता देश भर में दिखा रहा है तो उसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने यह आवश्यक निर्देश अधिकारियों को और जिलाधिकारियों को दिए हैं। एक बार फिर से बात कोरोना को लेकर ही करेंगे। उत्तराखंड पुलिस के डीजीपी अशोक कुमार ने यह निर्देश दिए हैं कि उत्तराखंड पुलिस में जितने भी जवान हैं सभी का कोविड जांच करवाया जाए और जल्द से जल्द करवाया जाए। दरअसल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का उत्तराखंड दौरा था। ऋषिकेश में उनके दौरे को लेकर जो सुरक्षा में पुलिसकर्मी तैनात थे उसमें कुछ पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद काफी हड़कंप भी मच गया था। अब इसी को देखते हुए उत्तराखंड पुलिस के डीजीपी अशोक कुमार ने यह निर्देश दिए हैं कि सभी पुलिसकर्मियों की कोविड सैंपलिंग की जाए, कोविड जांच सभी पुलिसकर्मियों की जाए, क्योंकि फील्ड लगातार पुलिसकर्मी जो है वो काम करते रहते हैं। अशोक कुमार ने, जो कि डीजीपी उत्तराखंड पुलिस के, उन्होंने सभी जिले के जो पुलिस कप्तान हैं उनको ये सख्त हिदायत दी है कि अपने जिले के अंदर जो सभी पुलिसकर्मी हैं उनकी कोविड सैंपलिंग करवाई जाए और कोरोना संक्रमण से बचने के लिए भी जो सभी अधिकारी कर्मचारी इन सभी की जांच करवाई जाए जो कि पुलिस से जुड़े हुए हैं, और पॉजिटिव आने वाले लोगों पर नजर रखी जाए। जो भी लोग पॉजिटिव आते हैं तो उनकी ट्रेसिंग की जाए ताकि जो पुलिस महकमा है उसमें कोरोना वायरस का संक्रमण न हो सके, क्योंकि हाल ही में हमने देखा किस तरीके से 8 पॉजिटिव केस राष्ट्रपति के दौरे के दौरान पुलिस विभाग में सामने आए थे। अब ऐसे में कोशिश ये है कि जितनी ज्यादा सैंपलिंग हो सके, जितने ज्यादा लोगों का पता चल सके, तो उतना ही हम कोरोना को कंट्रोल में कर सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सियासत को लेकर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिसंबर को देहरादून आएंगे। देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चुनावी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले भी प्रधानमंत्री 2 बार उत्तराखंड आ चुके हैं हाल ही में ही, लेकिन अब की बार का जो दौरा रहेगा वो पूरी तरह से राजनीतिक दौरा रहेगा। 2022 का विधानसभा चुनाव सामने खड़ा है और उसी को लेकर के ये एक महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है। इस दौरे को लेकर तैयारियां लगातार तेज की जा रही हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी परेड ग्राउंड का निरीक्षण किया जहां पर कि इस रैली का आयोजन किया जाना है। वहां पर व्यवस्थाओं का उन्होंने जायजा लिया और यह भी जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 30,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी देहरादून में आकर के करेंगे और इसको लेकर के भी तैयारियां पूरी की जा रही हैं। बीजेपी ने यह लक्ष्य रखा है कि प्रधानमंत्री की इस रैली में कम से कम 1 लाख कार्यकर्ताओं को, 1 लाख लोगों को शामिल यहां पर किया जाए, तो इसको लेकर के भी संगठन जो है वो काम कर रहा है।
एक बार फिर से बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सितारगंज में लंबे समय से बंद पड़ी चीनी मिल के पेरई सत्र का शुभारंभ कर दिया है। मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे, मुख्यमंत्री का स्वागत वहां पर किया गया और पेरई सत्र का शुभारंभ उन्होंने विधिवत रूप से कर दिया है। विधिवत पटला पूजन कर और कन्वेयर में गन्ना डाल करके उन्होंने इसका शुभारंभ कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने वहां पर कुछ किसानों को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस कार्यक्रम में अगेती प्रजाति का मूल्य 355 रुपए प्रति कुंतल और सामान्य प्रजाति का मूल्य 345 रुपए प्रति कुंतल किए जाने की भी घोषणा की। तो गन्ने के समर्थन मूल्य को लेकर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहां पर एक घोषणा की है, क्योंकि हाल ही में किसान आंदोलन जिस तरीके से चला और बीजेपी के खिलाफ किसानों की नाराजगी जिस तरीके से देश भर में देखने को मिली, तो उसके बाद अब पुष्कर सिंह धामी ने यहां पर किसानों को प्रभावित करने की कोशिश भी की। हालांकि कितने किसान प्रभावित होंगे आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन हाल ही में जिस तरीके से तीनों जो कृषि कानून थे उनको वापस लेने का काम किया गया और मुख्यमंत्री ने यहां पर जाकर के कुछ किसानों को रिझाने की कोशिश सितारगंज में जरूर की है। इसका असर कितना होगा ये तो चुनाव में ही पता चल पाएगा, लेकिन फिलहाल इसी बीच पेरई सत्र का शुभारंभ हो चुका है। काफी लंबे समय से चीनी मिल यहां पर बंद चल रही थी, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अब कर दिया है। चलिए अब बात कर लेते हैं कोरोना के अपडेट को लेकर। तो क्योंकि कोरोना की चिंता एक बार फिर से प्रदेश भर में देखने को मिल रही है, क्या क्या तैयारियां चल रही हैं, क्या क्या निर्देश मुख्यमंत्री स्तर पर दिए गए हैं, वो हमने आपको बताए। अब आपको कुछ आंकड़ों से रूबरू करवा देते हैं। उत्तराखंड में बीते 24 घंटों में 8 नए कोरोना के संक्रमित मरीज मिले हैं, वहीं 1 कोरोना संक्रमित की मौत भी हुई है। 18 मरीजों को ठीक होने के बाद पिछले 24 घंटे के अंदर घर भी भेजा गया है। इस तरीके से प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या 132 हो चुकी है, जो कि इससे पहले थोड़ी सी ज्यादा थी। अब इसमें थोड़ी सी गिरावट नजर आई है, तो 132 एक्टिव केस उत्तराखंड में अभी है। रविवार को प्रदेश में 176 मरीज सक्रिय थे इससे पहले, यानी कि काफी कम इसके हिसाब से जो एक्टिव केस हैं वो कम हुए हैं। अगर हम बात करें कहां पर कितने सैंपल लिए गए हैं, तो सोमवार को करीब 5370 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है और इसमें से महज 18 जो सैंपल है उनको पॉजिटिव उनकी जांच आई है। तो प्रदेश के 12 जिलों में यानी कि देहरादून छोड़कर हर किसी जिले में एक भी केस कोरोना का फिलहाल सामने नहीं आया। सिर्फ देहरादून से ही 8 संक्रमित मरीज मिले हैं। राहत की बात जरूर है, लेकिन नई वेरिएंट ने जिस तरीके से चिंता बढ़ाई है उसको देखते हुए हिदायत बरतना भी बेहद जरूरी है। तो ये कोरोना का अपडेट था, जिसको लेकर के अब शासन स्तर पर भी, सरकार स्तर पर भी और आम नागरिकों के स्तर पर भी एक बार फिर से सावधानी बरतने की आवश्यकता नजर आती है। ये थी उत्तराखंड की टॉप 5 खबरें। इन खबरों को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय आप कमेंट करके हमें दे सकते हैं। खबरों को देखने के लिए आप संवाद 365 को सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।